बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। आज का मौजू है, क्या इंसाफ है इस मुल्क में? क्या होता रहा है इंसाफ? क्या हो रहा है इंसाफ? जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए थे, वो कुर्सियों में बैठे हुए थे, क्या उनका होगा इत्साब? क्या वाकई होगा इत्साब? नाज़रीन, आज का मौजू है अदलिया और अदल। अदलिया का से जन्म लेता है अदल, अदल से जन्म लेता है इंसाफ। अदलिया से जन्म लेता है अदल, अदल से जन्म लेता है इंसाफ। क्या हो रहा है इंसाफ? क्या हो रहा है इंसाफ? जिस मुल्क की, पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, इस मुल्क की अदलिया का नंबर 150 से भी क्रॉस कर गया है। किस बात पे? ये नहीं कि बड़ा आला कारकर्दगी से क्रॉस कर गया हुआ है, यह बड़ी पुख्ती वाली कारकर्दगी में से नंबर नहीं, नीचे। कैसे नीचे? 150 से भी नीचे। दुनिया के जितना भी कम से कम जिनको जिन लोगों के इंसाफ के ऊपर उंगली उठाई जाती है, इंसाफ के ऊपर उंगली उठाई जाती है, उनमें से 150 नंबर आता है कि इतनी, यानी कि खुली बेइंसाफी हो रही, यानी कि 150 नंबर आ रहा है इंसाफ देने में, 150 नंबर। तो मैं तक कहता हूँ जो 20-30 नंबर पे होंगे उनका वो कितने फिर इससे यानी कि अच्छी इंसाफ दे रहे होंगे। 150 से 100 भी क्रॉस कर गया हुआ है, 150 तकरीबन इंसाफ देने में। जिस मुल्क की अदलिया इंसाफ देने में 150 से नंबर से नीचे होगी तकरीबन, तो फिर आप ये बता दें मुझे कि वो अदलिया हुक्म दे रही है कि बल्दियाती इलेक्शन जो करवाओ वो करवाओ मेरे हुक्म पे 1 दिन के बाद ही। जो अदलिया में साकिब निसार, जसर खोसा और भी कई चीफ जस्टिस साहब और बड़े बड़े ब्लंडर उन्होंने किए हों, और डैम का फंड लेके रफू चक्कर हो गए हों, और दोबारा मुखड़ा अपना ना दिखा रहे हों और छुपते फिरते हों, उनकी अहलिया, उनकी बीवी कहती हों, साकिब निसार की बात कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब जो थे, उनकी बीवी कहती थी मरियम नवाज को कि आजकल वो किसी शादियों पे भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? तन्हाई का शिकार हुए हुए हैं। क्यों? बाजारों में खुलेआम नहीं जा सकते। क्यों? कि उनके ऊपर बड़े कानूनी इल्जामात हैं। वो अदलिया जिसके चीफ जस्टिस के पैसे से बड़े इल्जामात हैं। मैं सारे जज साहबान को नहीं कह रहा, जो बात है मैं उनको कह रहा हूँ। निज़ाम तो चल रहा है ना, बीच में से कुछ स्मूथली या काम तो कर रहे हैं। मैं जो चीफ जस्टिस साहब थे उनकी बात कर रहा हूँ, साकिब निसार साहब, जस्टिस खोसा साहब, जिनके बड़े बड़े ब्लंडर सामने आए हैं, बड़े बड़े और भी कई हैं, बड़े बड़े ब्लंडर सामने आए हैं। और अदलिया, अब यह बताएं कि जिस मुल्क की अदलिया का ये मेयार हो, जज साहबान का ये मेयार हो, फिर क्या इंसाफ? तो क्या इंसाफ की बातें करें? जिस मुल्क की अदलिया के चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया हो, जिसने खुली और नंगी पर नंगी धांधली में मुलव्वस हो और खुली और पर नंगी करप्शन से करप्शन जो भी यानी कि गबन जो माल गदाम साइड पे किया उसको मुलव्वस हो, और खुली और नंगी कोरोना फंड में से पैसे खुर्द बुर्द किए हों, खुली और नंगी जो ज़कात फंड में से पैसे खुर्द बुर्द किए हों, और खुली और नंगी गैर अखलाकी, गैर माहौली और ऐसी फिल्म में मुलव्वस हो, और पता भी हो चीफ जस्टिस साहब को ये बात है, वाकई बात। इतना भी तो नहीं, छोटे बच्चे तो नहीं थे ना वो, मगर फिर भी वो उनको सादिक और अमीनी का सर्टिफिकेट दे रहे हों। साकिब निसार डैम वाले जो डैम का फंड लेके भागे हुए हैं, नज़र भी नहीं आ रहे, अर्बन पे कर देखें। चीफ जस्टिस साहब थे, वो जाके डैम फंड इकट्ठे कर रहे थे, और पीटीआई के जो बड़े बड़े ओहदेदार थे बाहर के मुल्क में, अमेरिका, लंदन, इधर उधर, वहां पे जाके उन्होंने जबरदू वहां से पकड़े, चेक पकड़े हुए हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आए। तो फिर क्या चाह रहे थे? फिर उनके फैसले चलते थे नहीं चलते थे? जिन्होंने पैसे दे रहे हैं तो उन्होंने कहा तमाशा दिखा सानू, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख। पैसे फेंकते रहे साकिब निसार साहब को, तमाशा देखते रहे। इसलिए तो वो बड़े बड़े किसी जो जस्टिस खोसा साहब थे वो गॉडफादर कह रहे थे।
किसी को गॉडफादर कह रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं। इस मुल्क की अदलिया कहे कि जी इतने दिन मुतनाज़ा हो, तो वो अदलिया का हुक्म एक दिन क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और हुक्म माना जाए। अगर कोई बात कर दे वो कह दें तौहीन अदालत। और तौहीन अदालत क्या, ये बात गलत है। जो बात ये की जा रही है इसमें तौहीन अदालत कैसे लगती है बताओ। अब ये बताओ मुझे, क्या क्या जैसे साकम निसार साहब उन्होंने ये काम नहीं किए तो बताओ। जिससे कोसा के ऊपर ये इल्जामात नहीं है, सामने बातें नहीं आई। जनरल बायो साहब क्या कह रहे हैं साकम साहब के बारे में बताओ। अगर कहो तो तौहीन अदालत, तौहीन अदालत, तौहीन अदालत। अदालत ही वो होगी जिसकी तौहीन करने की जरूरत नहीं होगी। अदालत की तौहीन करने की, उस अदालत की तौहीन करने की जरूरत नहीं होगी जहां इंसाफ नजर भी आता होगा। जिस अदालत में साफ बिकता हो और निकटा हो, उस अदालत की तौहीन नहीं, तज़ीम और इज्जत दिल में होती है। और एक्ट से, जो एक्ट बंदा कर रहा होता है उसकी इज्जत करवा के जबरदस्ती पकड़ के मेरी इज्जत को, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत को, मेरी इज्जत को, ऐसे नहीं होता। जज साहबान, हम इज्जत करते हैं जज साहबान की, जो हक में जानब हैं, जो मुतनाज़ा हैं उनको बात करेंगे। कोई तौहीन नहीं है। ये हक बयान करना, राइट बयान करना हमारा हक है। क्या ये बातें होती नहीं रही? जो अदलियाँ 100 से नंबर क्रॉस कर गई है, 150 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई है इंसाफ देने के मामले में, तो वो कह रही है भाई तौहीन करा रहे हो जी। मुझे ये बताएं, क्या आपसे हम नहीं पूछ सकते कोई बातें? आप मुझे ये बताएं, आपको जो इतने बड़े महलात जो रिटायरमेंट के बाद जो मिलते हैं वो किसके फंड से मिलते हैं? वो आवाम के फंड से मिलते हैं। गरीब आदमी, मजदूर, दिहाड़ी का लला जो सिगरेट पीता है वो पर सिगरेट में से पैसे कटवाता है, टैक्स देता है। अगर वो चाय पीता है उसमें पैसे कटाता है, अगर खाना खाता है उसमें पैसे कटवाता है। कोई कफन लेने जाते हैं, कफन के ऊपर लिखा होता है जी इतना टैक्स। अगर मुश्कपुर की एक डब्बी कफन के अंदर जो लगती है खुशबू वाली, उसमें लिखा टैक्स। अगर कोई मुर्दा नहाने के लिए मौलवी को ले आओ, वो भी कह टैक्स। मिसाल दे रहा हूँ, वो मुझे, मैं बात कर रहा हूँ एक टैक्स। अगर कोई मौलवी को वहाँ पे किसी गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे उठा के लेके आना है, वो पेट्रोल डालना है, पेट्रोल के अंदर टैक्स लगता है, पेट्रोल के अंदर टैक्स लगा हुआ है। बताओ, अगर कोई फौत हो गया है, उसके वो चावल पकाए, कोई चीज़ पकाई, कोई न्याज पकाई, बांटी, उनको स्वाब पहुँचे, उसको ऊपर टैक्स लगाया हुआ है कि चावल में टैक्स लगेगा। जो बच्चा पैदा होता है उसको पहला जो शहद चटाते हैं उस शहद की ट्यूब के ऊपर टैक्स। अगर अवाम के हर चीज़ टैक्स से आपको पैसे मिलके आपको रिटायरमेंट पेंशनें मिलती है, फिर हम बात भी ना करें। आप फिर कहते हैं जी ये है, तो वो ज़रा सी बात होती, माँ हम सपोर्ट करा रहे होते हैं। मैं किसी पार्टी गैर जानबदार तजिया करता हूँ, जो नज़र आती है वो बात करता हूँ। कब तक मुल्क को आपने कहाँ तक लेके जाना, बताओ मुझे ये बताओ कि पंजाब में जो वज़ीर आला या परवेज़ राय को सपोर्ट कराई गई जज साहबान ने, क्या किसी आइन की किसी बड़े दानश्वर कह रहे हैं? मैं तो चलो जो सुन के या अपना तजिया जो सोच के अपने इल्म की मुशाहदत पे बात करता हूँ, पर मैंने बड़े दानश्वरों से ये इस बात मौजूद बात है कि वो कहते हैं नहीं ये गैर आइनी इन्होंने फेल अदा की है पहले भी तो अब भी। तो फिर कहते हैं हमारे में तो बात ना की जाए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बात होगी और सरेआम होगी। अल्लाह से सिवा किसी से नहीं डरते हम।